नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का संपूर्ण सिलेबस देखेंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ में बेस्ट स्ट्रेटजी भी देखेंगे, जिसकी मदद से आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 80,000 के आसपास वैकेंसी आई है। टीजीटी पीजीटी को मिलाकर दोस्तों टोटल 1,70,000 पदों पर वैकेंसी है। लेकिन केवल पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में दोस्तों 80,000 के आसपास वैकेंसी है। काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों अगर योग्यता की बात करें तो आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं या फिर अदर स्टेट के निवासी हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं। बस आपका बीएड या बीटीसी होना चाहिए। आप बीएड किए हुए हैं या फिर आप बीटीसी किए हुए हैं या इसके समकक्ष आप अन्य कोई कोर्स किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बीएड बीटीसी आपका कंप्लीट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लास्ट ईयर में हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों सीटेट पेपर फर्स्ट आपका क्लियर है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। यदि सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर नहीं है, आप इस बार फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप फॉर्म भरे हुए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष यहाँ पर एज है। बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उनको यहाँ पर एज में छूट भी दी गई है। तो ये दोस्तों योग्यता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम परीक्षा का जो पैटर्न है, पाठ्यक्रम है, उसको देखेंगे। परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दो पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है इसमें 100 प्रश्न पूछा जाता है। ये भाषा पर आधारित होता है। यहाँ पर आगे आपको बताएंगे कौन कौन से विषय होते हैं इसमें। और पेपर टू जो होता है यह भी 2 घंटे का होता है। इसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 5 की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो सामान्य अध्ययन है यहाँ पर अलग अलग विषय दिया हुआ है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, इन सबको आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर दोस्तों हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। पेपर फर्स्ट में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये भाषा से संबंधित होता है। इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। 100 प्रश्न 100 नंबर का होता है। भाग फर्स्ट में दोस्तों इसमें भी 2 भाग होता है। भाग फर्स्ट में 25 प्रश्न रहता है और भाग 2 में 75 प्रश्न रहता है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि यह पत्र 2 भाग में होंगे। कौन सा? ये जो भाषा वाला पेपर है, पेपर फर्स्ट जो होता है जिसमें 100 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन होगा। इससे दोस्तों 25 प्रश्न पूछा जाएगा। अंग्रेजी भाषा से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, ये सभी के लिए समान होगा। ठीक है। और भाग 2 जो है इसमें हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इससे दोस्तों 75 प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप हिंदी भाषा चुनते हैं तो हिंदी से 75 प्रश्न आपको हल करना होगा। उर्दू भाषा चुनते हैं तो उर्दू से 75 प्रश्न, बांग्ला चुनते हैं तो इससे 75 प्रश्न करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से भाषा फर्स्ट में, मतलब पेपर फर्स्ट में, यहाँ पर जो भाषा वाला पेपर है, पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है। लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो पेपर फर्स्ट जो है दोस्तों इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर सेकंड में निगेटिव मार्किंग है। पेपर फर्स्ट जो है इसमें दोस्तों 30% अंक लाना अनिवार्य है, दोनों भागों को मिलाकर। भाग 1 25 प्रश्न जो इंग्लिश का है इसको, और भाग 2 जो 75 प्रश्न आपका हिंदी या उर्दू या बांग्ला है इसको, दोनों को मिलाकर 30% अंक लाना अनिवार्य है। और ये बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट दोस्तों ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, सभी के लिए अनिवार्य है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड जो है इसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। 120 अंक का होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो सामान्य अध्ययन है इसके अंतर्गत यहाँ पर विषय दिया हुआ है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन सभी सब्जेक्ट से दोस्तों इसमें 120 प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें बताया गया है दोस्तों सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों एक ही दिन में हो जाएगा। पेपर फर्स्ट में दोस्तों 100 प्रश्न पूछा जाएगा, पेपर सेकंड में 120 प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग 2-2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों डिटेल में यहाँ पर सिलेबस की हम बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट दिया हुआ है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन सभी में दोस्तों कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। बस इसमें यही बताया गया है कि बेसिक जानकारी आपको इसमें रखना है। जैसे कि प्राथमिक गणित है तो प्राथमिक गणित के अंतर्गत सामान्य जानकारी आपको रखना है। इसी प्रकार से मानसिक क्षमता परीक्षण में भी सामान्य जानकारी रखना है। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान हो गया। अब सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी से सामान्य जानकारी आपको रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इन सभी से दोस्तों सामान्य और बेसिक जानकारी आपको रखना है। क्योंकि दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए दोस्तों यहाँ से बेसिक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हर टॉपिक से आपको सामान्य जानकारी रखना है। पर्यावरण हो, भूगोल हो या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, इन सभी से बेसिक जानकारी आपको रखना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको टॉपिक फाइंड करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है। तैयारी में भी आपको इसको इंक्लूड करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन सबको आपको डेली सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करिए। और इससे दोस्तों आपको टॉपिक भी मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से इसमें प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। उन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि प्राथमिक गणित हो गया, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार से आप तैयारी करिए, उसी टॉपिक को आप फाइंड करिए। ठीक है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसको आप देखिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, किस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनको आप सिलेक्ट करिए और टॉपिक सिलेक्ट करिए, उसी प्रकार से आप तैयारी करिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे आपको प्रश्नों की प्रकृति के बारे में भी समझ बढ़ेगी और साथ में टॉपिक भी आप फाइंड कर लेंगे। तो तैयारी करने का यहाँ पर सबसे अच्छा लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करिए, उसको रिवाइज करिए। उसके बाद दोस्तों जो आप टॉपिक फाइंड करेंगे, टॉपिक को आपको पढ़ना है। टॉपिक जो आप फाइंड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से उसको आपको पढ़ना है। अब बेसिक जानकारी आपको प्राथमिक गणित में रखना है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे उससे जो टॉपिक फाइंड करेंगे उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हर विषय को ऐसे ही आपको फॉलो करना है। पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है, जो भी विषय है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक फाइंड होता है उसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और साथ में दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आप लोग सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, 3 चीज़ें आप जरूर अपने तैयारी में इंक्लूड करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करिए, इससे आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और इससे आपको टॉपिक भी पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों टॉपिक के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए और साथ में प्रैक्टिस सेट भी हल करिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में टॉपिक के अकॉर्डिंग और साथ में प्रैक्टिस सेट, इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भी सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें दोस्तों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, एक ही दिन में ये आपका कंप्लीट करवा देंगे। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान हो गया, टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल जाएगी। गणित हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, पर्यावरण हो गया, भूगोल हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।